दिस टॉपिक इज़ अबाउट रियल नंबर्स। यहाँ पे हम जानेंगे कि रियल नंबर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। रियल नंबर की टोटल 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इन द लास्ट इर्रेशनल नंबर्स। और इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल में क्या फ़र्क है। चलें हम इसको छोड़ते हैं, पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स हैं। जो भी चीज़ हम काउंटिंग कर रहे हैं उसके लिए हम जो नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, ये इसकी डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है? सिर्फ ज़ीरो का। अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर बन जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन है, होल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 जस्ट लाइक दैट। लेकिन उसके साथ वो नेगेटिव में भी होते हैं। नेगेटिव का मतलब है, इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स एंड देयर एडिटिव इनवर्स, व्हेन दे आर कंबाइंड दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये कॉन्सेप्ट तीनों बहुत इजी हैं। अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की और इरैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, अ नंबर दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो of two integers where the denominator should not be equal to 0। रेशो कहते हैं इस फॉर्म को, p over q फॉर्म। कहते हैं किसी भी नंबर को अगर हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकें, यानी एक नंबर ऊपर और एक नीचे, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर्स जो होते हैं ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पे एक बात और कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी ये वाली जो वैल्यू ना, ये वाली, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम यूँ दे सकते हैं कि अगर मैं इसको ये लिखूँ 2/0, तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे कभी ज़ीरो नहीं आ सकता। अब हम वापस यहाँ पे चलते हैं रैशनल नंबर के ऊपर। तो पहली बात हमने ये देख ली कि रैशनल नंबर्स को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, दिस इज़ एन इंटीजर एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। इंटीजर इसलिए बोल रहे हैं कि ये -5 भी हो सकता है, ये -3 भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है, इसलिए इसको इंटीजर कहा जा रहा है। इसके बाद हमारे पास जब हम 5/3 को डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.63, और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया। 63 के बाद आगे कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा। तो अगर ये इतनी सी है डेसिमल, इससे बड़ा भी हो सकता है, जैसे 0.6794 ऐसे भी हो सकता है। और लेफ़्ट साइड पे मैं कोई सा भी नंबर लिख सकता हूँ इस तरह से, 210.6794। लेकिन 4 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, यानी 4 के बाद और कोई वैल्यू नहीं आ रही उसकी, तो दैट मीन्स कि ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये चलता जा रहा है आगे डॉट 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 इस तरह से, तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। तो रैशनल नंबर में हमें बात पता लगी कि डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो उसके जो नंबर्स हैं वो स्टॉप हो दें किसी जगह पर जाके, यानी इस 3 के आगे और कोई नंबर नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। यहाँ पे जो ये बार है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये 1 2 जो है ये रेपिटेशन में आ रहा है इस तरह से, और ये चलता जा रहा है इस तरह से, चलता जा रहा है, मतलब ये नेवर एंडिंग है, ख़त्म नहीं होगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पे रैशनल नंबर की एक और एग्जांपल भी होती है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी वो चलता जा रहा है आगे, कंटिन्यू है नंबर, लेकिन उसके अंदर एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो फिर ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पैटर्न नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो फिर इरेशनल हो जाएगा। अब हम नीचे इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं जहाँ पे इरेशनल के बारे में हम बता रहे हैं।
अब irrational number is a number that cannot be expressed as fraction p over q for any integer p and q. ठीक है, और यहाँ पे देखें ये एग्जांपल मैंने आपको दी है ऊपर भी और यहाँ पे भी लिखी है कि अगर ये चलता जा रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, 101 00 110, देयर इज़ नो पैटर्न एट ऑल. अगर ये इस तरह से होता 0.101010 डॉट डॉट डॉट, तो दैट मीन्स ये 10 जो है ये रेपिटेशन में है. ठीक है, लेकिन ये देयर इज़ नो पैटर्न इन इट, तो ये इस तरह से वो नहीं हो रहा. अब आगे देखते हैं कोई ऐसा पाई जो है, पाई बेसिकली इरेशनल नंबर है. पाई को हम पी ओवर क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, और सपोजिटली पाई का जो आंसर है वो 3.147 और आगे भी चलता जाएगा, लेकिन देयर वोंट बी एनी पैटर्न. ये पाई की वैल्यू होती है. ठीक है, हम मैथ्स में उसको 22/7 एक्सप्रेस करते हैं, बट इट इज़ द नियरेस्ट वैल्यू. एक्चुअल हम 22/7 नहीं लिख सकते. राइट. अच्छा, उसके बाद आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, इसका भी जो पैटर्न आएगा, कुछ ना कुछ जो नंबर आएगा उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं नज़र आएगा हमें. ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी पैटर्न. तो यहाँ पे हम एक और छोटी सी चीज़ ऐड अप कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स के लिए दोज नंबर्स दैट डोंट हैव अ पैटर्न एंड दे आर नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट पैटर्न. तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड विदाउट पैटर्न, इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर